अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मीडिया को एक चीज़ नहीं दिखानी पड़ेगी। पूछे वो क्या? जो नाच गाने वाली आंटियाँ आती थी ना और छोकरे देखने आते थे, मौलाना फजल रहमान के जलसे में नहीं आएंगे। और इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान का जलसा तकड़ा होगा और तादाद बढ़ेगी और इमरान खान की रगें पाटेंगी और इमरान खान नींद की गोलियां खाकर सोएगा। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत मौलाना फजल रहमान है भाईजान। फजल रहमान के आप चेहरे पर देखें, नूरानियत कितनी है, कितना नूरानी चेहरा है। जाने तो यार, जाने तो क्या भाईजान, आपने देखा होगा तो नूरानी चेहरा है भाईजान, उसका नूरानी चेहरा है साफ को। वो तो कहते हैं खान साहब जितना खूबसूरत आदमी कोई नहीं। खान साहब को पता नहीं किस बंदे ने किस एंगल, वो पता नहीं किस एंगल से देख लिया खान साहब को। मौलाना फजल रहमान साहब को देखे, अच्छा, जो नेक आदमी है और इस अवाम के लिए अकेला बाहर निकल चुका है, उसे पता है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, उठाया जा सकता है। यार इलेक्शन आने पे हुकूमत जानी चाहिए, मौलाना साहब अब क्यों हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, मुझे ये बताओ ना। भाईजान ये इलेक्शन करा के तो देखे क्या होगा, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन ये इस वक्त फिर जीत जाएंगे। इसने बलदियाती इलेक्शन का टास्क दिया है ना, इसने बलदियाती इलेक्शन का दिया है ना। इस वक्त अगर किसी मोहल्ले से कोई पान शॉप सलीम मोना भी खड़ा हो जाए ना, नून लीग उसे खड़ा कर दे, किसको? सलीम मोने को, वो भी जीत जाएगा यार, वो भी जीत जाएगा इमरान खान के मुकाबले में। इतनी गंदी इसने हुकूमत की है यार, सोच नहीं बंदा सकता। और मौलाना फजल रहमान अगर मेरे इलाके से इलेक्शन लड़ता है, मैं अपने बाजुओं पे उठाकर उसे घुमाऊंगा। मौलाना फजल रहमान साहब वजन काफी ज्यादा, बैठ जाओगे। आपने मेरा जज्बा नहीं देखा, मेरा जज्बा उसके वजन से ज्यादा है यार, मेरा जज्बा ज्यादा है, मेरा जज्बा देखे कितना है। मैं फौलाना फजल रहमान की पूरी सपोर्ट करूंगा और मेरी पूरी जमात उस बंदे की सपोर्ट करेगी। और एक ये होगा और रही बात इसकी उस्मान बाजार की, उस्मान बाजार का जो मुर्शद है ना, वो बड़ा तकड़ा है। उसने इमरान खान पे ऐसा जादू कर दिया, इमरान खान सुबह को उठकर जिस वक्त जादू कर दिया, उस्मान बाजार ने, वजीर आला पंजाब ने ऐसा जादू किया है, काला जादू किया इमरान खान पे। इमरान खान जिस वक्त अपने शीशे में शक्ल देखता है ना, उसे उस्मान बाजार नजर आता है। भाईजान मैं पहले भी पिछले शो में 6 माह पहले आपके आया था, याद होगा आपको, आज़ादी चौक मैंने किया था, आप वहाँ मौजूद थे। अच्छा बोले आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मसलक देवबंद से मेरा ताल्लुक है। मेरा मौलाना फजल रहमान साहब से ज़ाती इख्तलाफात था, वो इस वजह से कि हर बंदे को गोद में ले लेता था, हर बंदे के गले लग जाता था, न ये दीनी जमात देखता था ये कौन सी है, उसके साथ उठ बैठना शुरू कर देता था। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से महंगाई का अजाब अवाम के ऊपर है और महंगाई अवाम के ऊपर सर तोड़ कर बोल रही है और बिजली के ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं, उसकी वजह से मौलाना फजल रहमान ने जो स्टैंड लिया है, मैं मौलाना फजल रहमान के साथ हूँ। अवाम परेशान है, आप यहाँ जितने चेहरे हैं देख लें, ये मेरी बातों पे तो ऐसे है ना, ये सुबह से शाम तक नहीं हंस सकते। ये घरों में, मैं खुद जाता हूँ, मैं घरों में जाता हूँ, लेना कुछ होता है, कर कुछ रहा हूँ, सोच ही तब्दील कर दी है। आमदनी का ज़राए ख़त्म करके रख दिए हैं, गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम करके रख दिया इस बंदे ने। और प्रेशर डाल रहे हैं और कहते हैं इसको वक्त दे के देखे, 5 साल अगर ये पूरा कर गया पाकिस्तान का खाना खराब हो जाएगा। सर आप सब इधर मौजूद हैं, मैंने पहले भी एक बात की तो मुझ पर काफ़ी लोगों ने लान तान की। ठीक है, मैं खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करूँ, मैं किसी को नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताएं, क्या हम लोग वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसी हमें अल्लाह ने हुक्म दिया या अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया? कोई ये बात कर सकता है? क्या हम लोग इंसान के बच्चों, माजरत के साथ, लेकिन यार मुझे बोलने दें, मैं अपने आप को टॉप पे रख रहा हूँ, मेरे पीछे लोग हैं, क्या हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम अपनी मनमानी कर रहे हैं और बकौल एक दरवेश के कि ज़िंदगी हम फिरौन की जीना चाहते हैं और आखिरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली चाहते हैं। ये वासिफ अली वासिफ साहब कह गए हैं, एक दरवेश गुजरे हैं। जब मेरे अपने अमाल ठीक नहीं है, जब मेरे अपने अमाल 2 नंबर है, मेरे अपने अमाल मनहूस है, मेरे अपने अमाल इतने जहरीले हैं कि मेरे शर से कोई महफूज नहीं, मुझे अच्छा लीडर कहाँ से मिलेगा? मैं खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भाई जिस तरह रोया ना, ये जिस तरह रोया है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब मैं दुरुस्त हो जाऊँगा, मेरा लीडर अच्छा आ जाएगा, मुझे अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खान अच्छा हो जाएगा, नवाज शरीफ अच्छा हो जाएगा, जरदारी अच्छा हो जाएगा, मैं दुरुस्त नहीं हूँगा, मुझ पे अल्लाह ताला की आजमाइशें आती जाएंगी, बस इतनी सी बात है।